तो भाई आप युवाओं को ये बताओ कि आपने कितने पैसे से ये बिजनेस शुरू किया था? ये तो मैंने 10-15 हज़ार से स्टार्ट करा था। तो एक रोड साइड पे ही पहले मैंने स्टॉल लगाई थी अपनी। मैंने स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे मन में ये था कि हाँ कुछ करना है, स्टार्ट अपना करना है, स्टार्टिंग से ही था। तो पहले जैसे कि राहुल भैया ने बताया कि मैं उनकी शॉप पे काम करता था। 24 साल की उम्र में आसान नहीं होगा। तो पहले 10,000 लगाए, फिर कैसे पहली दुकान जब ली तो क्या किस तरह की प्रॉब्लम आई होगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके जो गेस्ट है ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज जो मेरे गेस्ट है ये कुछ टाइम पहले मेरी शॉप पे एक एम्प्लॉय हुआ करते थे। दिन में स्कूल जाते थे, शाम को आके मेरे शॉप पे काम करते थे और आज ये गुड़गांव में पॉश मार्केट में 3 दुकानें लिए बैठे हैं। हर महीने का 2.5 लाख रुपए रेंटल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना कमा रहे होंगे। इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसलिए आज मैंने स्पेशली इनको इनवाइट किया है। वेलकम सचिन। थैंक यू भैया। मुझे भाई बहुत बढ़िया लग रहा है आप आए हो आज हमारे पॉडकास्ट पे। 2 भाई हैं और दोनों भाई मेरी शॉप पे काम करते थे कोविड से पहले, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं किसी ऐसे इंस्पायरिंग यूथ को आज होस्ट कर रहा हूँ। देखो, पॉडकास्ट बहुत सारे हो रहे हैं, लोग अलग अलग लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन शायद अगर ऐसे युवाओं को मौका दिया जाए ना कि कैमरे के सामने आके अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं, तो मेरे हिसाब से पॉडकास्ट का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सचिन, सबसे पहले तो अपनी जर्नी आप यूथ को बताओ। कितने पैसे से बिजनेस शुरू किया, उससे पहले क्या करते थे, प्लीज़। तो मेरे लिए भी काफ़ी प्राउड की बात है कि मैं राहुल भैया के सामने बैठा हूँ। और मैंने स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे मन में ये था कि हाँ कुछ करना है, स्टार्ट अपना करना है, स्टार्टिंग से ही था। तो पहले जैसा कि राहुल भैया ने बताया कि मैं उनकी शॉप पे काम करता था। तो सुबह मेरा स्कूल होता था और शाम को फिर मैं जॉब करता था इनकी शॉप पे। तो फिर मैंने फुटवेयर का एक मेरे माइंड में था कि हाँ फुटवेयर से रिलेटेड कुछ करना है, तो फिर फुटवेयर स्टार्ट करा मैंने। सचिन, कितने पैसे से आपने बिजनेस शुरू किया? जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, उसमें जो सबसे मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि सर पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे शुरू करें? तो भाई आप युवाओं को ये बताओ कि आपने कितने पैसे से ये बिजनेस शुरू किया था? ये तो मैंने 10-15 हज़ार से स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में मैंने मेंस के शूज़ से स्टार्ट करा था। तो एक रोड साइड पे ही पहले मैंने स्टॉल लगाई थी अपनी। तो मेंस के शूज़ से स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे जैसे पता चलता गया, तो जैसे जैसे डिमांड, फिर मैं लेडीज़ के फुटवेयर में आया। तो लेडीज़ फुटवेयर में मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर मैं धीरे धीरे अपना जो भी काम है वो करा। 10,000 रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ 10,000? हाँ जी। यार 10,000 में तो कितने ही जूते आए होंगे। नहीं, हो जाता है, चार्ट है। कितने पीसेस आप लेके आए 10,000 में? 10,000 में अराउंड 80-90 जोड़ी थे मेंस के। 80-90 जोड़ी आप हाँ मेंस शूज लेके आए? हाँ कहाँ जी। से, कौन से मार्केट से आप लेके मैं आए? स्टार्टिंग में तो पहले तो हमने सोचा कि हम ना कुछ मतलब कपड़े से रिलेटेड करते हैं, लोअर से रिलेटेड। तो सुबह सुबह मैं और मेरा एक ब्रदर है छोटा, तो हम दोनों टैंक रोड गए। शिवम, हाँ। तो उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि मार्केट सुबह 7 बजे नहीं खुलती, मार्केट का टाइम 8-9 बजे से होता है स्टार्ट। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो मार्केट खुली नहीं। तो फिर हमारे माइंड में आया यार क्या नाम है, पास में बल्ली मारन है। हमने सूज का भी काफ़ी हमारे माइंड में था कि करना है। तो फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ गए तो माल वगैरह पसंद आ गया। फिर हमारा बजट भी इतना ही था, 10-15 हज़ार रुपये ही बजट था। तो हमने कुछ 10-11 हज़ार के अराउंड हमने शूज़ वहाँ से परचेज कर लिए। तो फिर हम लेके आए, फिर हमने लगाए तो रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे। वाओ, 10-15 हज़ार से रोड साइड पे 80-90 जोड़ी जूते लाके शुरू करना, और सिर्फ 3-4 साल में गुड़गांव के पॉश मार्केट्स में 3 दुकानें खोलना। दोनों भाई मिलके चलाते हैं, और मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि मैं इनको आज इस पॉडकास्ट पे लेके आया हूँ। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, पॉडकास्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे युवाओं को लाया जाए ना जो एक्चुअली इंस्पायरिंग है सोसाइटी के लिए, लोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए ना कम से कम 5-7 लाख 10 लाख रुपए चाहिए। बिल्कुल। छोटे से शुरू करोगे मेरे भाई तो बड़ा बिजनेस कर पाओगे। स्टार्टिंग में तो छोटे से ही करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो जब भी ज़्यादा चीज़ें पता चलती है।
और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि राहुल सर बताते हैं कि मार्केट में जाओ, एक्सप्लोर करो, वो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है इनका। और जेन्युइनली यही है, रियलिटी यही है कि आप मार्केट में जाओ, एक्सप्लोर करो, आपको 10 चीज़ें पता चलेंगी कम से कम। या फिर आजकल कई लोग करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख ली, फ़ोन से ऑर्डर कर दिया, उनको बचा हुआ माल भेज देते हैं, डेड स्टॉक भेज देते हैं, रेट ज़्यादा लगा देते हैं, तो उन चीज़ों से बच जाओगे आप। मार्केट में जाके ट्राई करके देख के खुद परचेज करोगे ना, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। वाओ। सचिन, आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज 24 है। 24 है। 24 साल की उम्र में आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो पहले 10,000 लगाए, फिर कैसे पहली दुकान जब ली तो क्या किस तरह की प्रॉब्लम आई होगी? पहले जब हमने जो रोड साइड पे लगाया था, उसके बाद फिर हमें मार्केट का पता चला कि हाँ भाई पास में मार्केट है, तो वहाँ पे हमने दुकान के सामने एक स्मॉल अमाउंट में 5-6 हज़ार में हमने फ्रंट ले लिया उसका। कि भी हमको मतलब हमने बताया कि हमें ये लगाना है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने 5-6 हज़ार में फ्रंट ले लिया उसका। तो फिर उसके सामने हमने 2-3 स्टैंड लेडीज़ फुटवेयर के लगाए, तो किसी की दुकान के सामने जगह लेके। हाँ, जगह लेके। ओके। तो फिर उसमें हमें लेडीज़ में हमें रिस्पांस अच्छा मिला। फिर हमने पहली दुकान ले ली। तो फर्स्ट दुकान लेते समय हमने गलती ये कर दी कि उसमें हमने लीज नहीं कराई थी। तो लीज का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमने उसकी लीज नहीं कराई थी, ऐसी बातों में ले ली हमने दुकान। हाँ। मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन में ले ली। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा थोड़ा सा बिजनेस ग्रो करने लग गया, तो जो लैंडलॉर्ड था उसका फिर मन चेंज हो गया कि नहीं भाई मैं तो इतना रेंट नहीं लूँगा, इतना रेंट लूँगा। तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस टाइम पे। उसके बाद फिर हमने मतलब रेंट बढ़ा के फिर हमने लीज उसकी करवाई। फिर एक पॉइंट ये पता चला कि कोई भी शॉप लो या कहीं भी जगह लो तो उसका लीज जरूर करवाओ स्टार्टिंग में। वंडरफुल भाई। ये मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री का ना पहला पॉडकास्ट ऐसा होगा जिसमें जो गेस्ट है वो होस्ट के एक एक्स एम्प्लॉई रहे हों, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करने में। एक्चुअली मैं यही चाहता था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूथ को दे पाऊँ जिसमें वो एक्चुअल बिजनेस की बात करे। देखो वैसे तो इंटरनेट पे देखोगे ना 40,000 लगा के 5 लाख रुपए महीने कमा लो, 10 लाख रुपए महीने कमा लो, ये सिर्फ हवाबाजी है। लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है ना भाई वो यही है कि छोटे से शुरू करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जैसे सचिन ने की है। और मुझे फिर से कह रहा हूँ कि पॉडकास्ट करने में भाई बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे फेस पे जो स्माइल है उससे लोगों को पता लग रहा होगा। एक जो ऑब्जेक्टिव रहेगा सचिन अपना वो ये रहेगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं तो आपसे कुछ सीख पाए। बिल्कुल। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे ना वो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर आप दोगे। सीक्रेट्स अपने शेयर कर देना लोगों के साथ। पहले तो सचिन ये यूथ को बता दो कि फुटवेयर्स की अच्छी मार्केट्स कौन सी हैं? फुटवेयर की अच्छी मार्केट अगर आप देखोगे तो मेनली दिल्ली में 3 मार्केट हैं। एक है आपकी करोल बाग, जहाँ पे आपको अच्छा प्रीमियम आइटम मिल जाएंगे। उसके अलावा आपकी इंदरलोक है, जहाँ पे आपको सस्ता मिनिमम रेंज के आइटम मिल जाएंगे। और एक मिड रेंज के आइटम मिल जाएंगे आपको बल्ली मारन में। अच्छा। हाँ, तो मेनली ये 3 मार्केट हैं। बाकी और भी जयपुर वगैरह में वो जूतियों से रिलेटेड है थोड़ा सा। बाकी दिल्ली में मेन 3 दिल्ली में ही मिलते हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि फुटवेयर्स में कॉपी आइटम्स कहाँ मिलते हैं, ब्रांड्स के कॉपीज? तो ब्रांड के कॉपी आइटम मिलेंगे आपको करोल बाग में। A to Z ब्रांड की कॉपी मिल जाएंगी आपको। तगड़ा मार्जिन मिलता है उसमें? हाँ, उसमें अच्छा मार्जिन होता है। अच्छा। ऑनलाइन बेचने चाहिए जूते? ऑनलाइन नहीं बेचना चाहिए। ऑनलाइन में तो कोई फ़ायदा नहीं है बेच के। जैसे उसमें क्या है, कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता कस्टमर को। कस्टमर क्या है, जब तक ट्राई नहीं करेगा, जब तक लेगा नहीं है, तो गलत साइज मंगा लेगा, फिर वो रिटर्न करो, एक्सचेंज करो, तो उसमें ओके। सचिन, जो यूथ के दिमाग में दिल्ली के मार्केट्स की इमेज है ना, होलसेलर्स की जो है वो ये है कि वो लोग पागल बनाते हैं। तुम ऑर्डर कुछ करोगे, पैक करके कुछ और भेज देंगे, क्या सच में ऐसा है? नहीं, उसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर आप फ़ोन पे ऑर्डर कर रहे हो तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद जा रहे हो, खुद जाके ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं। मतलब ऐसा तो मैंने नहीं सुना जैसे आप बता रहे हो, बट हो सकता है कुछ दुकानदार ऐसे हों जो ऐसा करते हों। बट ये मेरा कहना ये कि मार्केट जाओ, एक्सप्लोर करो। एक जगह से मत लो। जब स्टार्टिंग में आप मार्केट में जा रहे हो तो किसी एक दुकान से मत लो, पहले आप एक्सप्लोर करो जाके क्या आइटम कहाँ पे मिल रहा है। एक आइटम आपको 10 दुकानों पे मिलेगा, तो उसका रेट क्या है, क्या रेट सही दे रहा है, कोई 5 रुपये महंगा दे रहा है, कोई सस्ता दे रहा है।
तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है, कई बार जब नया बंदा बिजनेस शुरू करता है, मार्केट में जाता है, वहाँ पे एजेंट होते हैं कि चलो मैं दिला दूंगा आपको बढ़िया माल, वो पहचान लेते हैं देख के, हाँ भाई ये बंदा नया आया है, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं कि उसके साथ चले जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो ये नहीं करना चाहिए, मतलब खुद ट्राई करना चाहिए, पहले खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, किसी एजेंट के थ्रू नहीं लेना चाहिए, ना ही फ़ोन पे ऑर्डर करना चाहिए। भाई मज़ा आ गया सचिन, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ना यार, ये अगर हम यूथ तक पहुंचा पा रहे हैं ना, ये एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं सचिन जिससे ना लोगों के लाइफ में एक्चुअल चेंजेस आ सकते हैं। बाकी हवाबाजी वाली बातें तो सभी कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने सीक्रेट्स लोगों को बता रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो पॉडकास्ट है ये आपके दुकान के पास बैठे कॉम्पिटिटर्स भी शायद देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, कितना स्टाफ एक अगर फुटवेयर की शॉप खोलनी हो तो कितने स्टाफ की ज़रूरत रहती है? छोटी शॉप की अगर बात करें तो? छोटी शॉप की बात करें तो 2 से 3 स्टाफ की ज़रूरत रहती है। 2 से 3 रहती है। और वो फुटवेयर्स के ही बैकग्राउंड से होने चाहिए या फ्रेशर्स चलेंगे? फ्रेशर भी चल जाएंगे, मिलनी फुटवेयर के बैकग्राउंड से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि फ्रेशर भी चल जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सीख जाता है फुटवेयर में, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ। धीरे धीरे सीख जाते हैं। कपड़ों में तो सचिन अगर कोई मीडियम साइज रह गया, लार्ज रह गया तो उसको छोटा करा सकते हैं ऑल्ट्रेशन करके। फुटवेयर्स में तो ऑल्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो साइजेस बच जाते होंगे उनका आप क्या करते हैं? कौन से साइजेस ज़्यादा बिकते हैं? मेनली क्या होता है, बीच के साइज ज़्यादा बिकते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो उसमें 8-9 बिक जाएगा आपका, और अगर लेडीज़ की बात करें तो उसमें 38-39 बिक जाएगा। तो मेनली क्या रहते हैं, या तो ऊपर के साइज बच जाएंगे या तो नीचे के साइज बच जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि पहले तो हमें अच्छा मार्जिन लेके चलना चाहिए। जो मेन पीसेस हैं, जो डेड स्टॉक बचता है उसको तो सेल लगा के ही निकाल सकते हैं, बट ये है कि कम करके निकाल दो। और जो उसके बाद भी ना निकले, बिल्कुल डेड स्टॉक जो हो जाता है, उसका क्या करते हैं? बिल्कुल डेड स्टॉक हो जाता है उसको तो फिर मतलब बहुत सस्ते में बेच देते हैं, मतलब 50 रुपए 100 रुपए 50 रुपए 100 रुपए में बेच देते हैं। ओके, तो उतने में तो ऑब्वियसली बिक ही जाता है। वंडरफुल। सचिन, और फुटवेयर्स में बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्या रीज़न है आपके हिसाब से, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। अच्छा। जैसे नॉलेज नहीं है बिजनेस की, पापा से पैसे ले लिए, 5 लाख 10 लाख ले लिए, और पहले दिन से ही दुकान खोल के बैठ गए, स्टाफ रख लिया। तो उसमें फुटवेयर में क्या है कि पहली बात तो है कि आपको खुद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के डेज में सबसे पहले तो छोटे से स्टार्ट करो तो ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद आपको स्टाफ के साथ खुद लगना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। कई बार क्या स्टाफ क्या नया माल दिखा देगा डेड स्टॉक रख के। अब कोई कस्टमर आया, आपको पता है कि उसके पैर में 41 आएगा, तो जो आपके पास 41 है वो दिखाओ पहले। तो ये, और दूसरी चीज़ क्या है, पैसा बनाने की बात ऐसी है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम उतना कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने तो बहुत कम पैसे से बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि शायद आपके पास उस टाइम कैपिटल था भी नहीं, तो 10,000 15,000 से आपने शुरू किया था। अच्छा, मुझे शिवम, आपका छोटा भाई, ये भी बता रहा था कि हमने कोविड में मास्क भी बेचे थे। स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने जब लॉकडाउन में तो मैंने डिलीवरी करी थी, तो उसके बाद फिर मेरे को आइडिया आया, मैं देखता था कि रोड पे भाई मास्क वगैरह बहुत बिक रहे हैं, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया। उस टाइम पे पीक पे था ही काम, तो उस टाइम पे फिर हमने छोटा सा मतलब एक स्टॉल लगाया, उस पर हमने मास्क रखे और सैनिटाइजर रखा, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो वहाँ से हमने सबसे पहला जो काम था वो हमने मास्क और सैनिटाइजर का ही किया था, वो भी कोविड में स्टार्ट करा था हमने। अच्छा, तो आपने बोला आप डिलीवरीज किया करते थे, जोमेटो या किस में करते थे आप? वो एक ऐप था, अभी तो फिलहाल बंद हो गया, माइक्राना करके एक ऐप था। अच्छा, तो उसमें मैं डिलीवरी क्या करता था, तो उसी तो मेरे को आइडिया वहीं से आया, क्योंकि जैसे हम डिलीवरी देने जाते थे तो वो ऐप जो था ना, वो सैनिटाइजर मास्क ये कोई उस टाइम डिलीवर नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या करा कि मेरे पास एक बैग हुआ करता था, तो उसमें मैंने कुछ मास्क और सैनिटाइजर लेके रख लिए। तो मैं कस्टमर को डिलीवरी देने जाता तो मैं उनसे पूछ लेता था कि आपको रिक्वायरमेंट है क्या, तो वहाँ पे तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया है। ये बहुत इंस्पायरिंग है। ये अगर पॉडकास्ट जो है ना, जब मैं टेडेक्स में गया था ना, उससे पहले हुआ होता ना, तो भाई मैं ये वाला एग्जांपल टेडेक्स में देता, क्योंकि उसका जो टॉपिक था ना वो था टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी। तो यार एक बंदा डिलीवरी कर रहा है और उसको आइडिया आ रहा है कि मैं लोगों को मास्क डिलीवर कर सकता हूँ, तो उसको बिजनेस बनाना और फिर वहाँ से अपना एक नया बिजनेस शुरू करना, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। सचिन,
अगर किसी को फुटवेयर का बिजनेस शुरू करना हो एक दुकान से, जैसे 10-15 हज़ार में आपने कर लिया, बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, प्रेस्टीज इश्यूज रहते हैं कि भाई नहीं पटरी से शुरू कर सकते हैं, तो एक ठीक ठाक सी दुकान गुड़गांव, दिल्ली या किसी बी टियर 2 सिटीज़ की अगर बात कर लें या टियर 3 सिटीज़ की बात कर लें, छोटी सिटीज़ में, उसमें अगर किसी को फुटवेयर की दुकान शुरू करनी है तो कितना इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से सफिशिएंट रहेगा? छोटी दुकान की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1000 एक पीस रख रहे हैं। 1000 एक पीस रख, छोटी दुकान की बात करें तो 2-2.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा छोटी दुकान की, अगर रेंट भी उसका कम होना चाहिए फिर तो 2-2.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। 2-2.5 लाख में से स्टॉक कितने का रहेगा? स्टॉक रहेगा उसमें 1.5 लाख के साथ, 1.5 लाख का स्टॉक और 1 लाख बाकी। मतलब हम फैंसी दुकान की बात ही नहीं कर रहे हैं, वॉलपेपर लगवाया है, सीलिंग करवाया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक दुकान में माल रख दिया है, बाकी ज़्यादा लगाना है तो कितना भी लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाना है तो कितना भी, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। वंडरफुल। आप स्टाफ कैसे हायर करते हैं? स्टाफ तो मिल जाते हैं, जैसे अभी लगे हुए हैं दुकान पे, उनके थ्रू आ जाते हैं, तो फिर ऐसे तो। अच्छा, तो मोस्टली आप कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से नहीं हायर करते हैं? नहीं, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से नहीं हायर। तो आपके पास जो स्टाफ है उनको आप बोलते हैं कि मेरे को भाई एक और लड़का चाहिए, तो और वो अपने कॉन्टेक्ट से ले आते हैं? बाकी आते रहते हैं, वैसे भी आते हैं मार्केट में कि हमें जॉब चाहिए। अच्छा, किसी कॉम्पिटिटर का स्टाफ तोड़ते भी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करा, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ पे सचिन अभी अपनी दुकानें चला रहे हैं ना, वो एक्चुअली दुकान वो है, नेक्स्ट शॉप है टू माय प्रीवियस शॉप। मतलब जिस शॉप पे सचिन मेरे पास जॉब करते थे उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली शॉप, उसके बिल्कुल नेक्स्ट और उसके बिल्कुल नेक्स्ट, राइट? तो वो 3 दुकानें जो थी उसमें अलग अलग चीज़ों की दुकान हुआ करती थी। भाई ने क्या किया, पहले जैसे इन्होंने अभी आपको जर्नी बताया भी है, पहले एक शॉप ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी शॉप ली, ऐसे करके इन्होंने, मैं बहुत इमोशनल हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी हम यूथ के साथ शेयर कर रहे हैं, और शायद मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट ऐसा है जो पूरे इंडिया के यूथ को देखना चाहिए, जो लोग ना एक शेल में चले गए हैं, जिनको लगता है कि भाई बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे सचिन, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? तो अभी फिलहाल 12th ही करी थी मैंने, फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर बीच में छोड़ दी। अच्छा, अभी कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं हुई है। तो आपने 12th की हुई है, और जब आप हमारे पास जॉब कर रहे थे उस टाइम आप 12th में ही थे? नहीं, वो 10th में था मैंने, आपको अच्छा से स्टार्ट, अच्छा 7th से स्टार्ट किया था और 10th तक आपने किया था। ऑल राइट। और शिवम जो है अभी उसका आपका छोटा भाई, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास है। वो भी 12th पास है, ओके। तो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से शायद कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में शायद यही कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से आपने सुना होगा, इसका समरी देखो तो क्या है कि 2 यूथ जो स्कूल के बाद शाम को किसी कपड़े की दुकान पे काम करते थे, उन्होंने, एक भाई ने डिलीवरी करना शुरू किया, दूसरे भाई ने रोड पे मास्क बेचना शुरू किया, 1000-1500 रुपये से बिजनेस शुरू किया, और आज अच्छा खासा बिजनेस करके बैठे हैं। महीने के 2.5 लाख रुपए रेंटल है, मल्टीपल लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। ये बात बताए बार बार क्यों बोल रहा हूँ, यूथ ने अपने आप को एक शेल में डाल लिया है। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो ज़्यादातर लोगों के मैसेज पता है क्या रहते हैं, बिजनेस तो करना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। और मैं यही कहता हूँ भाई, छोटे से शुरू कर दो, जितना पैसा है ना उतने से शुरू कर दो। ना कोई फंड रेजिंग की ज़रूरत है, ना कोई लोन्स की ज़रूरत है, जितना पैसा है उतने से शुरू कर दो, और धीरे धीरे करके उस बिज़नेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे। और ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपने सचिन शेयर की है, इसके लिए थैंक यू सो मच। हो सकता है अभी ये पॉडकास्ट पे लोगों के कमेंट्स आएंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए शायद हम आपको रीच आउट करेंगे ताकि आप उनके आंसर कर सको। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिसके लिए हमें आपको दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाना पड़े, और शायद अगले बार बुलाऊंगा तो शिवम को साथ में बुलाएंगे, क्योंकि आपका सारथी शायद वही है। आप बिल्कुल रथ पे बैठ के धनुष बाण लेके चला रहे हो, लेकिन आपका सारथी तो वही है। और स्पेशल थैंक्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, मतलब बहुत बढ़िया उन्होंने आप लोगों को गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच सचिन।